उन लक्षणों में से अगर कोई दिखाई दे तो क्या करोगे? सबको बुला लेना, रिश्तेदारों को बोले जा नहीं वाले। इनका मतलब क्या है? अगर ऐसी चीज दिखाई दे तो फिर सब छोड़ो और भगवान के भजन में लग जाओ। फिर तो किसी का सुनो ही मत, भाई अपना संभालो। हमारे जो संत है ना, पहले से बता देते मेरी फला फला दिन मृत्यु होने वाली है। यही तो लक्षण है। हाँ, कंस को सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कंस भी जानता है कि कल्याण होने ही वाला है। भगवान ने कुवलिया भीड़ का उद्धार कर दिया। चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, सल, कौशल, बड़े बड़े महल पहलवान हैं। भगवान जी ने सभी का उद्धार किया। 60 फीट ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा, ऊपर से नीचे गिरा और भगवान ने इसके पैर को पकड़ा, सिर के बाल पकड़ के खींचा। बोला मेरे बालों में बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान बोले तूने एक दिन मेरी मां के भी तो बाल पकड़ के खींचे थे, याद करो दर्द हुआ कि नहीं था। और फिर भगवान ने पैर को पकड़ा और पैर पकड़ के घुमा के जमीन पे मारा। इसकी हड्डी हड्डी को ढीला कर दिया एक बार में। कहता मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को पीड़ा हो रही है। भगवान बोले याद करो देवकी के प्रथम पुत्र को तुमने यूं ही तो मारा था। दर्द तो उसको भी हुआ होगा। अगर उसको दर्द हुआ तो तुझे भी तो होना चाहिए। महसूस कर। एक बार नहीं, बराबर 6 बार पटक पटक के मारा। पैर पकड़ के यूं पटक के मारा जाए तो क्या होगा? अब तो हाथ जोड़ के कहता है मार दो, ऐसे मत तड़पो, मार दो। भगवान बोले मारेंगे कैसे? बहुत बकाया है बेटा, बहुत बकाया है। बुरा करने से पहले सोच लो। जो तुम गलत कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, एक दिन तुम्हें भी मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़ेगा। हाँ, जीवन में किसी भी जीव को मार, तभी तो मैंने कल कहा था जो लोग मांस खाते हैं ना, उनका क्या होगा? भगवानों ने ऐसा पीस पीस के मारेंगे, अब पड़े पड़े चिल्लाएंगे बचाओ, कोई पानी ना देवे ऐसे को। हम लोग क्या कहते, भगवान बड़े बुरो कर रहे हैं, अब तो माटी समेट ले। भगवान जी कहते कैसे समेट लूं, बकाया है अभी तो। अच्छा, कपड़ा गंदा हो जाए, हल्का गंदा हो तो वॉशिंग मशीन में धो सकते हो, और ज्यादा गंदा हो जाए तो बाहर निकाल के धोना पड़ता है ना। और घर पे साफ ही ना हो तो क्या करते हैं? बोले धोबी को दे दो, ड्राई क्लीन करवा लो। कपड़ा धोते देखे तुमने धोबी? वो कैसे धोते थे? गला लिए, रात भर गलाए, और गलाने के बाद में बड़ा सा पत्थर, और पहले तो वह डंडा ते पिटा, वो उतना मोटा हो, धा 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 पीटना उससे, और फिर भी साफ नहीं हो रहा तो पकड़ो, दाई दा फट जाए तो गारंटी कोई ना है, गंदो ज्यादा है। ऐसे ही कर्म कम खराब है तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, सत्संग में जाने से धुल जाएंगे। और कर्म ज्यादा खराब है, ज्यादा स्पॉट आ रहे हैं तो भैया चोट तो खानी पड़ेगी। और बहुत ज्यादा खराब है तो फिर भगवान पहले तो डंडाते कूटेंगे, और फिर उसके बाद में उठा के कूटेंगे। इसलिए प्रभु से कहो हे भगवान, हमसे कभी गलत कर्म हो ही ना, जो हम ऐसे कूटे जाए। अरे जय हो। यम के जब भवनवा तेरी कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। हो कैसे बीतेगी बाबरे, कैसे
बीतेगी, कैसे बीतेगी बाबरे कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजन भा तेरी कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजन भा तेरी कैसे बीतेगी। हरि बोल। अरे कमर आहा क्या ऐसे गीत याद करो, गुनगुनाते रहो, गलत नहीं करोगे। अरे धूम धाम ते ब्याह रचायो पेन केसरी जामा, धूम धाम से ब्याह रचायो पहन केसरी जामा। और दुल्हन को घर लेके आयो। बग्गी वाला ठीक नहीं है, घोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बैंड ऐसा होना चाहिए, ड्रामाबाजी तो है ना। धूम धाम ते ब्याह रचायो पैर केसरी जामा, और दुल्हन को घर लेके आयो, बंद भयो तेरो ड्रामा बन गए सजनी के सजनवा तेरी कैसे बीतेगी, बन गए सजनी के सजनवा तेरी कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा तेरी कैसे राधे। अरे कमर कमान दांत सब टूटे, बात समझ में आ रही है। सजनवा बने तो बड़े खुश हुए, लेकिन एक दिन कमर कमान दांत सब टूटे नजर जाए नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर जाए नजराने। कमर टूट गई यूं है जावेगी, आंखंती दिखेगो ना, और आंखंती दिखेगो ना तो नजराने तो होने नहीं। कमर कमान दांत सब टूटे नजर जाए नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर जाए नजराने। और ये वाली लाइन बड़ी प्यारी है। घाट बिछाई दे द्वारे पे बहुए मारे ताने, कबहू मरे है तो बुढ़नवा तेरी कैसे भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। तूने कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी, तूने कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। अरे कैसे बीतेगी बाबरे कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी बाबरे कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। कमर कमान दांत सब टूटे नजर जाए नजराने, और खाट बिछाए दे द्वारे पे बहुए मारे ताने, कबहू तब कहोगे अब तो उठा ले, भगवान जी कहेंगे अभी तो धुलाई बाकी है, धुलाई होनी है। भगवान के हाथों से कंस का उद्धार हुआ। जय माधव मदन मुरारी रे राधे श्याम श्यामा। देवता लोग फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, जय जयकार हो रहे हैं। कृष्णचंद्र भगवान की
भगवान जी ने जेल के फाटक खोले। हाँ, लगभग 11 वर्ष बाद जिस मां ने जन्म दिया, जननी भगवान मिले। देवकी प्रफुल्लित हो रही है। जाने कैसे, जाने कैसे राखती होगी 12 राजकुमार, लाल मेरो रोबत होएगो। जाने कैसे राखत होगी, जेल में ही तो पता नहीं कैसे होगा, कैसे होगा। जाने कैसे राखत होगी 12 राजकुमार, लाल मेरो रोबत होएगो, के भूखो सोबत होएगो। आहा, भगवान को देखा, देवकी यशोदा के लिए धन्यवाद देने लगी। मेरे से भी अच्छा प्यार दिया है। नंद बाबा को अब पता चला असल में कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, ये वसुदेव ने बताया। ये वसुदेव जी ने बताया। भगवान ने कह दिया मैं आने का प्रयास करूंगा, आप पहुंचे। बाबा नंद बहुत रोए, परंतु भगवान ने, सब लोग जयकारे लगा रहे थे ना, देवकी नंदन कृष्ण की जय, वसुदेव नंदन कृष्ण की जय। तो ग्वाल वालों को ऐसे लगा जैसे कन्हैया अब हमारा रहा ही नहीं। कन्हैया ने सिंहासन पर चढ़ करके कहा, सुनो, कोई जयकारे नहीं लगाएगा कि वसुदेव नंदन कृष्ण की जय, कोई नहीं कहेगा देवकी नंदन कृष्ण की जय। जयकारे लगाने हैं तो बाबा नंद के लगाओ, जय जयकार करनी है तो जशोदा की करो, जिसने मुझे पाल के बड़ा किया। बाबा नंद ग्वालों सहित लौट आए। अब भगवान जी गुरु संदीपनी जी के आश्रम में पधारे हैं। 64 दिन रात में 64 विद्याओं को ग्रहण किया। गुरु जी ने कहा मैं बड़ा दुखी हूं। भगवान जी ने कहा आपने हमें शिक्षा दी है, आप इसके बदले में क्या चाहते। देखो, गुरु का ऋण कोई चुका नहीं सकता, लेकिन दक्षिणा तो देनी होती है ना। गुरु दक्षिणा जिसको बोलते हैं। बोले गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं आपको। बोले मेरा एक बालक था जो समंदर में डूब के मर गया, आप चले जाओगे, हमें उसकी बड़ी याद आएगी, हमें बेटा दे दो। भगवान जी ने समंदर में जाकर के पहले समंदर की पूजा की। समंदर ने फिर भी पुत्र लाके नहीं दिया तो भगवान ने क्रोध में कहा, समंदर मैं राघव नहीं हूं जो तेरा 3 दिन तक इंतजार करूंगा। हाँ, और ये बात अपने दिमाग में डाल लो, अगली क्षण अगर भाई नहीं आया तो तुम नहीं हो। समंदर चरणों में गिर गया, नहीं प्रभु मेरे पास नहीं। बोले फिर कहां है। बोले मेरे उदर में एक पंचजन नाम का दैत्य रहता है, जो शंख की आकृति है उसकी, जिसको शंखचूड़ कहते हैं, उसके उदर में है। तो भगवान समंदर में गए, जाकर के शंखचूड़ को बीच से फाड़ा और उस बच्चे को लिया और गुरु जी को गुरु दक्षिणा में दिया। और वहां से लौट करके आए हैं प्रभु मथुरा में। और जब से मथुरा में आए तब से भगवान अकेले अकेले रहते हैं। आगे कथा आती है कि भगवान उद्धव के लिए पत्र लेकर के भेज देते हैं
गोपियों को सांत्वना देने के लिए आप उन्हें समझा देना। तो ऊधों को ज्ञान का बड़ा घमंड है। थोड़ा मैं संक्षिप्त में बताऊं, ऊधों के पास ज्ञान की कमी नहीं है और गोपियों के पास प्रेम की कमी नहीं है। ठीक है, ऊधों पर प्रेम नहीं है और गोपियों पर ज्ञान नहीं है। आप ज्ञानी बहुत बड़े हो सकते हो, परंतु आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो आपका ज्ञान सब बेकार है। हाँ। मैं हूं, यहां आया हूं। ब्यासी राधे राधे, हम बोलेंगे राधे राधे। और अहम है राधे राधे, बात ही नहीं की, दुख होगा ना सामने वाले को। ज्ञान क्या है? सबसे मिलके रहो, प्रेम से रहो, यही तो ज्ञान है। तो जिस ज्ञान में प्रेम नहीं है वो ज्ञान बेकार है, और जिस प्रेम में ज्ञान नहीं है वो प्रेम बेकार है। ये भी सही है। हम प्रेम करते हैं किसी को और हमें ये नहीं पता कि हमारे प्रेम के कारण उसके घर में परेशानी आ रही है। कब क्या बोलना है ये प्रेमी को सोचना चाहिए। सो भगवान ने ऊधों को भेज दिया। भगवान जी गोपी और माता यशोदा के पास रहे रात्रि भर। आधा ज्ञान तो यहीं टूट गया। सुबह गोपियों के पास में पहुंचे। गोपियों में और ऊधों में चर्चा होती है द्वैत अद्वैत पे। ऊधों कहते हैं भगवान निराकार है और गोपियां कहती हैं वो साकार है। और आजकल समाज में हमारे में बड़ा साहब जहर घोला जा रहा है साकार और निराकार का। किताबें फ्री वाली पढ़ी हैं आपने? आजकल एक ऐसी संस्था चल रही है जो फ्री में किताबें बांट रहे हैं उनके चेला चपाटे। हाँ लो हमारे गुरुजी के, पैसा कोई नहीं, बस पढ़ लो। और उन किताबों में खुल के पढ़ो तो क्या है, न ब्रह्मा कुछ है, न विष्णु कुछ है, न शिव कुछ है, जो कुछ है हमारे गुरुजी हैं। और किताबें कैसी फ्री? एक बात दिमाग में डाल लो, ये किताबें फ्री हैं तो ये किताबें आ कहां से रही हैं? है? इनके लिए पैसा दे कौन रहा है? ये सारा पैसा विदेश से फंडिंग किया जा रहा है। ये सारा पैसा कम्युनिस्ट द्वारा दिया जा रहा है ताकि हमारे हिंदू धर्म को एक जगह नहीं 4 जगह बांट दो। ये तुम्हें बर्बाद करने की साजिश हो रही है। फ्री का चूरन मत लो। जो चेला देवे आवे ना फ्री की किताबा के मुंह पे मारो, बोले तू पढ़ ले। हाँ हमें ना चाहिए ये। हमारे लिए कृष्ण ही ईश्वर है, हमारे लिए राघवेंद्र ही भगवान है और वो ही हमारा कल्याण करेंगे और करेंगे। इन फ्री वालों से बिल्कुल बच के रहो। पता है वो क्या कहते हैं कि भगवान तो निराकार है और ये तो साकार थे। हाँ भगवान कभी साकार नहीं होता। मुझे ये बताओ भगवान साकार नहीं होता, ईश्वर निराकार है। गोपियां कहती हैं परमात्मा साकार है, उसने हमारा हाथ भी पकड़ा है, हमारे साथ भी रहा है। तो मैं एक ऐसे लोगों के लिए बस इतना काफी है। तुम तो मानोगे क्या, बाली भी नहीं मानता था। बाली भी कहता था काहे का भगवान है। पत्नी ने समझाया जिनसे लड़ने जा रहे हो वो साक्षात ईश्वर हैं। बाली माना? माना नहीं माना, लड़ने आया तो भगवान ने कहा, क्या कहा बाली से? मूड तोय अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करसन काना। तेरी पत्नी ने तुझे बार बार समझाया परंतु तू माना नहीं, लड़ने चलाया। बाली बोला बाप रे बाप, बिनो पग चलाई सुनाई बिनो काना। मुझ में मेरी पत्नी में क्या बात हो रही है इसको कैसे पता? इसका मतलब ये तो भगवान ही है, ये निराकार ही साकार बन के आया है। और बाली ने मन ही मन में प्रणाम किया और फिर कहा अब तो मरूंगा, अब तो मरूंगा।
तो सिद्ध हो गया परमात्मा निराकार ही साकार है। और सुनो, किसी ने स्वामी जी से कहा, वो राम जी अलग हैं, निराकार राम जी अलग हैं। हाँ, स्वामी जी ने कहा बेटा, वो कहते ना, एक राम दशरथ को बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम सब ही सो न्यारा। राम जी के ये अलग अलग रूप है। जैसे अब ये बताओ, राम कितने हुए इसमें? बोलो, कितने राम हुए? 4। लेकिन असल में है कितने? 1। भाई वो ही एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, वो ही तो लेटा है घट घट में। एक राम ने जगत पसारा, उसी ने तो जगत पसारा है। रूप अलग है, एक ही है। जैसे कि एक बाप, चिल्ला नहीं समझा तो गुरुजी ने कहा सुन, एक बाप तेरी अम्मा को बेटा, हाँ, एक बाप तेरी अम्मा को बेटा, और एक बाप तेरी नानी को जमाई, और एक बाप पति तेरी मम्मी को, और एक बाप तेरी बुआ को भाई। अब बताया मैं बाप कितने? बोला ये कही है। रूप अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? बाप तो एक ही है। ऐसे ही ये जो निराकार वाला चूरन बेच रहे हैं ना, उनसे कहना तुम्हारे बाप कई होंगे, हमारा तो एक ही है। बोलो राधे राधे। कृष्ण के एक शीशा ले आयो। एक आदमी को बाजार में सीधा था, शीशा टंग रहा था, तो शीशा में अपनी शक्ल दिखेगी ना। उसने हाथ जोड़ के देखा तो अपना ही प्रतिबिंब दिखा। बोला भाई साहब राम राम। तो शीशा वाले ने भी हाथ जोड़ लिए, तो वो दिख रहा है ना भाई साहब राम राम। उसने भी ऐसे, ओहो देखो कितने अच्छे भाई साहब है, मैंने राम राम करी तुरंत करी। हाँ भाई साहब बढ़िया है। भाई साहब दुकान वाले से बोला, ये वाले भाई साहब को बेच रहे हो? दुकानदार बोला भाई साहब बोले अच्छा, शीशा बोले वो तो बेचना हो। हाँ हाँ बेच रहे हैं। कितने रुपए? बोले 10 रुपए के। बोले तो इन वाले भाई साहब को मुझे दे दो। भाई साहब को ले आया घर, और भाई साहब अलग कमरे में धर दिए। अब तो दिन में जाए भाई साहब राम राम, वो भी खाना खाओगे? हाँ बैठे रहो। रात में 3-3 बार उठ के जाए, भाई साहब ठंड तो नहीं लग रही है? भाई साहब ठीक तो हो? अच्छा पत्नी सोचे ये रात में जावे कहां? एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन पत्नी ने दिन में सोची मैं देखूं यहाँ कमरा में जावे रात में। घर पे कोई था नहीं, तो पत्नी उसी कमरे में गई, उसमें शीशा टंग रहा था। शीशा में अपनी शक्ल जो पत्नी ने देखी, बोले ओहो इससे मिलने आता है, ये बिठाल रखी है यहाँ। अब तो महाराज रोवे सरोवे, हाय मैं मर गई, हाय मैं। सास बोली अरे का है वो, काहे को मर रही है? बोले बुद्धि खराब है गई। कहूँ बैठल लाए, वो कमरा में बैठी है बहू रंदे बड़ा सीधा है मेरा बेटा ऐसे कबू कर सके? पागल है। बोले पागल है कि कमरा में बैठी है, तुम देखे आओ ना मानो तो। माता जी बोली मैं जा रही हूँ, मैं देखने जा रही हूँ। माता जी गई, माता जी ने शीशा में देखो तो बुढ़िया अपनी जैसी दिखे। माता जी बोली अम्मा राम राम। माता जी बाहर आई। माता जी बोली काय को तेरी बुद्धि खराब है गई है? मेरी तो शर्म ना मालूम पड़े, मेरी उम्र की कोई बुढ़िया है बेचारी, बैठी हुई कहूँ तो सेवा को बुला लाओ है। हाँ खबरदार।
बोली और क्या, तुम तो अपने बेटा की पक्ष ले होगी, तुम्हें क्या दिखेगी, मोना दिख रही, फूट गई है मेरी। अब दोनों सास बहू में हो। ससुर जी आ गए, क्या है, क्यों मरे जा रहे हो? बहू बोली तुम्हारे वे लाला जी बहू ले आए। सास बोली की बुद्धि खराब है, कोई बुढ़िया ले आए हो सेवा के लिए, मैं देख के आई हूं। तुम झूठ बोल रही हो। बोलो तू झूठ बोल रही है। बाबा बोलो तुम दोनों ही बेवकूफ हो, जानती हो तो कुछ, मैं जाऊंगा, मैं देख के आऊंगा, मैं बताऊंगा। बाबा शीशा के सामने गए तो अपने जैसे बाबा दिखे। बोले भाई साहब राम राम, अरे तुमने हमारे घर में क्या लड़ाई करवा दी है? मैं बता दूंगा, दोनों बाप रही हैं, ये जानती नहीं है। बाहर गए, बोले तुम दोनों की बुद्धि खराब है, न बूढ़ी है न जवान है, हमारे जैसे बाबा है। अब तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, उसको जवान दिख रही है, उसको बुजुर्ग दिख रही है, खुद को बुढ़े दिख रहे हैं। तब तक लड़का आ गया, अम्मा तो रोबा पीटन चल ही रही, क्या हो गया? पत्नी कहे औरत लेके आया है, माँ कहे माता जी लेके आया, बाप कहे बड़े बूढ़े को लेके आया। लड़का बोला काऊ को ना लेके आयो, मेरे जैसे भाई साहब हैं, और तुम नहीं मान रहे तो लाओ मैं दिखा। बोले हाँ चलो आओ देखते, और देखते जो जो शीशा उतारा, देखिए यहाँ में कौन दिख रहा? पत्नी बोली देखिए दिख रही ना है। अम्मा बोली बड़ी बूढ़ी। अब महाराज खींचता न भैया, मुंह दिखा कर मुंह दिखा, शीशा गिरो, शीशा टूट गया। अब ना भाई साहब दिख रहे और ना भाभी दिख रही। स्वामी जी आ गए, स्वामी जी बोले कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। बोले यही तुम्हारा वहम है, जैसा देखोगे वैसा दिखेगा। जैसा आंखों पर चश्मा पहन लोगे भगवान वैसे ही नजर आएंगे। शिव की आकृति को पूजोगे तो शिव के रूप में नजर आएंगे, और मुरली वाले को बना कर पूजोगे तो मुरलीधर नजर आएगा। और बाणधारी अगर तुम्हारी दृष्टि में है तो वो धनुष बाण लेके ही पधारे। तुम निराकार कहते हो कि वो निराकार है, तो वो तुम्हें कभी दिखेगा ही नहीं, वो निराकार ही रहेगा। तुम्हें साकार देखना है तो वो साकार बन के आएगा। ये हमारी दृष्टि के ऊपर है। ऐसा सत्संग हुआ दोनों में। गोपी कहती है वो साकार है, उद्धव कहते निराकार है। उद्धव सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ये ज्ञान प्रेम के आगे टिकता कहां है? सिखाने गए थे ज्ञान, सीख गए प्रेम। और ऐसा मन लगो, ऐसा मन लगा कि फिर तो आने का ही मन नहीं करता। प्रेमियों में से जाने का मन नहीं करेगा, ज्ञानियों में मन नहीं लगेगा। ज्ञानियों में नियम बहुत होते हैं ना, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे नहाना है, कितने टाइम उठना है। और प्रेमियों में क्या है? बोले जब मन में आएगा खाएंगे, जब मन में आए जैसा सोएंगे, जब मन में आए बोले नहाए, कोई मतलब नहीं। अब होता क्या है, चर्चा कन्हैया की चलती है। अच्छा तो कब मिले वो आपको? तब मिले थे। अच्छा क्या करते थे? ऐसे करते थे। अब फिर कहती उद्धव तालियां बजाएंगे गाएंगे। ये तो प्रेम की बात है यूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है यूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है यूधो, बंदगी
इसमें सरदे के होते हैं सौदे, इसमें सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। इसमें सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है यूं, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ जय हरि। बंदगी तेरे बस की नहीं। प्रेम वालों ने कब वक्त मांगा, उनकी पूजा में सुन ले ए ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त मांगा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। देखो ज्ञानी और प्रेमी में, ज्ञानी लोगों से बात करो तो क्या, अरे क्या करें टाइम ही नहीं है। देखो माफ करना ना, हम लोग ना बड़ा बड़ा बिजी है, टाइम नहीं है हमारे पास। ज्ञानियों पर टाइम नहीं है, और प्रेमियों से पूछो तो टाइम की कमी नहीं है, हम पे बहुत टाइम है। प्रेम वालों ने कब वक्त मांगा, उनकी पूजा में सुन ले ए ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त मांगा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ तो दम दम में होती है पूजा, यहाँ तो दम दम में होती है पूजा। ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ तो दम दम में होती है पूजा, ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है योधो। राधे हो जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। हाँ मेरे भाई बहनों, जितने यहाँ बैठे हैं ना ये सब प्रेमी हैं। क्या इनके काम नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। अब मस्त होंगे। अगर कोई कहे अब कितने दिन और चलेगी अभी तुम्हारी ये कथा, रोज ही जाओ, बोले बस आ जा। अब वो खुश हो जाएंगे और ये आज खत्म है, पता नहीं अब कब हो। वो मस्ती में जी रहे हैं ना, वो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है यूधो, ये तो प्रेम की बात है यूधो। बंदगी तेरे बस की
आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, इसमें सर्दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बंदगी तेरे बस की, इसमें सर्दे के होते हैं आशिकी इतनी सस्ती। हमने प्रेम किया है उधो, ज्ञानी नुकसान से डर जाएगा। अप्रामी प्रेमी बोल रहे हो जाने तो हो गया, हो छोड़ो ना, छोड़, क्या करना है। उधो कितने समय की कह के गए थे पता है? 10 मिनट का। 6 महीने हो गए, ऐसा प्रेम रूपी गंगा में गोता लगाए हैं कि उधो को होश ही नहीं आ रहा। उधो जो निराकार को पूजते थे, अब साकार की पूजा हो रही है। जय हो प्रभु। अच्छा फिर क्या हुआ? तो गोपियां कथा सुनाती, एक दिन हमें वो निकुंज में मिले थे, पर ऐसे हुआ फिर वैसे हुआ। उधो आनंद में तरबतर हो जाते और फिर याद करते करते खुद रोने लगते। गोपी बोली तुम क्यों रो रहे हो? कहते उन्होंने ठीक नहीं किया। अब बना प्रेमी, अब बना प्रेमी। कहते हैं ना, जिस बंदर ने हमेशा हो चटनी चखी, वो सुधारस धार को जाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की था है जाने ही क्या। ऐसा रंग चढ़ा उधो। 6 महीने बाद उधो ने कहा अब मैं जाऊं, मुझे विदा करिए। गोपियों ने कहा और रुक लो उधो, जब तुम्हें देखते हैं तो याद आता है कि वो ही है, कोई तो है उनका जो हमारे करीब है। अच्छा मुझे अनुमति दो, मैं आने का प्रयास करूंगा। अच्छा आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं? तो गोपियों ने कहा क्या सेवा करेंगे उधो? उधो कि मोहब्बत में हुए बर्बाद यूधों, दिल नहीं माने। मोहब्बत में हुए बर्बाद ओधों, दिल नहीं माने। मोहब्बत में हुए बर्बाद ओधो दिल नहीं माने। मोहब्बत में हुए बर्बाद ओधों, दिल नहीं माने। मोहब्बत में हुए बर्बाद ओधो दिल नहीं माने। मोहब्बत में हुए बर्बाद ओधों, दिल नहीं माने। ऐसे मोहब्बत में हुए बर्बाद ओधों, दिल नहीं माने। टपकते आंसू हैं दिन रात ओधों, दिल नहीं माने। टपकते आंसू हैं दिन रात ओधो दिल नहीं माने।
परसों को आऊंगा। गए मथुरा को जिस दिन श्याम, कहा परसों को आऊंगा। वो झूठा अब तक ना आए, वो झूठा अब तक ना आए। रे उधो दिल नहीं माने, मोहब्बत में हुए बर्बाद। उधो दिल नहीं माने। जय हरि। न उन बिन नींद आती है, न उन बिन सांस जाती है। न उन बिना नींद आती है, न उन बिना सांस जाती है। देखो ये दर्द है बरह का, हजारों की संख्या में बैठी है आसन लगा के और बस रो रही है। उधो दिल लगी क्या है ये दिल को लगा के देख, कभी हंसा के देख कभी रोला के देख। परवाना जल रहा है तो जल रहा है क्यों, ये राज जानना है तो खुद को जला के देख। लड़काई को प्रेम कहोल कैसे छूटत, कहां कहां ब्रजनाथ चरित अंतर मत लूटत। ये हमें पूछो उधो, उनसे जाके कहना घड़ी भर को चले आते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। अरे घड़ी भर को चले आते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तेरा पर्दा बना रहता मेरा दीदार हो जाता। एक बार देख लेते क्या जाता। ना उन बिना नींद आती है, ना उन बिना जान जाती है। न उन बिना नींद आती है, न उन बिना जान जाती है। ना उन बिना नींद आती है, ना उन बिना सांस जाती है। वो छलिया जान ले जाए, वो छलिया जान ले जाए। रे उधो दिल नहीं माने, वो छलिया जान ले जाए। रे ओढ़ो दिल नहीं माने। मोहब्बत में हुए बर्बाद। उधो दिल नहीं माने, रे उधो दिल नहीं माने, रे उधो दिल नहीं माने। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित वादा करके गए उधो शाम को सूर्यास्त तब होगा।